हाय फ्रेंड्स, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैं बायोलॉजी ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू यानी कि पार्ट 2 पढ़ाने जा रहा हूँ। इसमें 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं जो सभी एग्ज़ामों में रिपीट होते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो इसका आंसर है क्या है? सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, लवक केवल किस में पाया जाता है? लवक किस में पाया जाता है? तो पादप कोशिका में पाया जाता है लवक। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कोशिका की रसोई घर किसे कहते हैं? मतलब सेल की रसोई घर किसे कहते हैं? कोशिका की रसोई घर किसे कहते हैं? तो इसका आंसर है क्लोरोप्लास्ट, जिसको बोलते हैं हिंदी में हरित लवक। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, पर्णहरित में कौन सा धातु पाया जाता है? तो पर्णहरित में कौन सा धातु पाया जाता है? उस धातु का नाम है मैग्नीशियम। क्या है? मैग्नीशियम, जिसको शॉर्ट में लिखते हैं Mg। ठीक है। आप यहाँ पे डायग्राम के थ्रू भी देख सकते हैं। ये जो क्लोरोप्लास्ट यानी कि हरित लवक जो होता है वो किस में पाया जाता है? पत्तियों में यानी कि लीफ में पाया जाता है, पत्तियों में पाया जाता है। ठीक है। चलिए ओके, अब चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? डीएनए का जो फुल फॉर्म है वो है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है। डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, डीएनए को क्या कहा जाता है? डीएनए को क्या कहा जाता है? यानी कि इसका डीएनए का दूसरा नाम क्या है? आनुवंशिक पदार्थ कहते हैं इसको। क्या बोलते हैं? आनुवंशिक पदार्थ कहते हैं। आप यहाँ पे देखो, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए दिया हुआ है। ठीक है। अब ये देख सकते हैं, और डीएनए में कौन कौन सी पार्ट होती है वो भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो डीएनए में कौन कौन से पार्ट होता है? एडेनिन होता है, थाइमिन होता है, साइटोसिन होता है, ग्वानिन होता है। ठीक है। इतने चीज़ होते हैं ये डीएनए में। ये डीएनए का स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे शो किया। ठीक है। फिर अब अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। डीएनए में पाए जाने वाला जीन को क्या कहा जाता है? डीएनए में पाए जाने वाले जो जीन होते हैं उसका दूसरा नाम क्या है? उसको कहा जाता है एक आनुवंशिक इकाई कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आनुवंशिक इकाई कहा जाता है। उसको आनुवंशिक इकाई कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, विषाणु की खोज किसने किया? यानी कि वायरस का खोज किसने किया? वायरस की खोज जो किया उस वैज्ञानिक का नाम था इवानोस्की। क्या था? इवानोस्की। ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। विषाणु कैसा सूक्ष्म जीव है? यानी कि वायरस जो है वो कैसा सूक्ष्म जीव है? तो वायरस जो है यानी विषाणु जो है वो नॉन सेलुलर है। कैसा है? नॉन सेलुलर। विषाणु जो है वो नॉन सेलुलर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जीवाणु यानी बैक्टीरिया की खोज किसने किया? बैक्टीरिया की खोज किसने किया? ल्यूवेन हॉक ने किया था। कौन किया था? ल्यूवेन हॉक ने किया था। ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। एंटीसेप्टिक थ्योरी कौन दिया? एंटीसेप्टिक थ्योरी कौन दिया? उस वैज्ञानिक का नाम क्या था? लिस्टर। क्या था? उसका नाम था लिस्टर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है,
फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी किसे कहते हैं? फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी किसे कहते हैं? तो उस वैज्ञानिक का नाम है ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक को फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, दूध यानी कि मिल्क में पाए जाने वाला जीवाणु का नाम क्या है? मिल्क में पाए जाने वाले जीवाणु यानी बैक्टीरिया का नाम क्या है? तो उसका नाम है लैक्टोबैसिलस। उसका नाम क्या है? लैक्टोबैसिलस। हमारे जो है लैक्टोबैसिलस जो है वो एक ऐसा जीवाणु है जो दूध से दही बनने में हेल्प करता है। ठीक है। अगर पूछता है एग्जाम में कि दूध से दही बनने में कौन सा जीवाणु हेल्प करता है, तो उस जीवाणु का नाम है लैक्टोबैसिलस। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं? यानी कि कवक का अध्ययन को क्या कहते हैं? माइकोलॉजी। क्या कहते हैं? माइकोलॉजी। ओके। अब चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। किसे साधारण सलाद कहा जाता है? बायोलॉजी में ये वर्ड मिलता है, कहीं कहीं एग्जाम में आता है। साधारण सलाद किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर जो है वो है अलवा को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? अलवा। अलवा नामक एक क्या बोलते हैं, शैवाल टाइप का होता है, कवक टाइप का होता है। उसे ही साधारण सलाद कहा जाता है क्योंकि इसके खाया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हर्पीज। हर्पीज किसके द्वारा फैलने वाला रोग है? हर्पीज जो है वो किसके द्वारा फैलने वाला रोग है? हर्पीज जो है ये विषाणु के थ्रू फैलने वाला है, यानी कि वायरस के थ्रू फैलने वाला रोग है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कुछ फिगर के थ्रू मैंने शो किया हूँ। हर्पीज ये जो है ना, ये ग्रोइन एरिया में भी ये फैलते हैं। तो ये वायरस है, वायरस के थ्रू फैलने वाला एक हर्पीज डिजीज है। ओके। अब चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। ट्रैकोमा यानी कि आई डिजीज है। क्या है? ट्रैकोमा जो है एक आई डिजीज है जो बीमारी किसके द्वारा फैलता है? ट्रैकोमा बीमारी किसके द्वारा फैलता है? ट्रैकोमा जो है विषाणु के द्वारा। किसके द्वारा? ट्रैकोमा जो है वो एक विषाणु के द्वारा फैलने वाला बीमारी है जो एक आईज में होता है, आँख में होती है ये बीमारी। ठीक है। तो ये विषाणु के द्वारा फैलता है। अगला क्वेश्चन है, चेचक यानी कि स्मॉल पॉक्स किसके द्वारा फैलता है? तो इसका आंसर है विषाणु। ठीक है। ये भी वायरस के थ्रू फैलता है। आप देख सकते हो पूरे शरीर में जो है ना एक ब्लिस्टर टाइप का, यानी कि फोड़ा फोड़ा हो जाता है। ठीक है। पूरा ब्लिस्टर होता है फेस में या आँख में, मतलब पाम में, बैक साइड में, मतलब ये होता है इसकी पहचान। पूरा ब्लिस्टर बन जाएंगे, फोड़ा फोड़ा। और ट्रैकोमा का आप देख सकते हो ये आइज़ में होता है, रेड रेड टाइप के हो जाते हैं। तो आप ये डायग्राम के थ्रू आप देख सकते हैं, जो भी मैंने पिक यहाँ पे शो किया है उसके थ्रू आप क्लियर कर सकते हैं। तो ये थी 20 क्वेश्चंस बायोलॉजी का, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो बहुत सारे एग्जामों में आए हुए हैं ये। तो इसको मैंने पीडीएफ के थ्रू मैंने आप लोगों के साथ ये डिस्कस किया। सो आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।